अब बताओ मुझे, मैं सुन रहा हूं। उमर, मैं बहुत परेशान हूँ। ये तो दिख रहा है। और तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती मैं। ठीक है, समझ गया। ज़ैनब, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूं। उस रोज भाई के घर होने वाली दुआ के बाद तुम में कुछ बदलाव आया है। इतना ऑब्वियस है सब? बिल्कुल, क्योंकि तुम दिल की बात छुपा नहीं सकती। जो तुम्हारे दिल में है और दिमाग में है वो तुम्हारे चेहरे पर है। अब प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ है। डर गई हूँ उमर, बहुत डर गई हूँ। किस बात से डर गई हो मेरी जान? क्या तुम्हें लगता है कि मैं शादी के बाद तुम्हें कैद कर दूंगा, तुम्हारी आजादी छीन लूंगा? या तुम ये सोचती हो कि मैं चाहूंगा कि तुम सर पर दुपट्टा लो या पर्दा करो? क्या नहीं, लगता है तुम्हें? हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? उमर, आज तुम्हारे फ्रेंड ने टूरिस्ट के ड्रिंक करने पर इतना ज्यादा ऑब्जेक्शन किया, ये क्या बात हुई? तो इस बात का हमसे क्या ताल्लुक है? उमर, यही फर्क है हम में। मेरा ताल्लुक है। आई मीन, किसी को क्या फर्क पड़ता है कौन क्या कर रहा है, क्या पी रहा है? तो फिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है उस आदमी की सोच से? वो उसकी राय है, उसके लिए वो दुरुस्त है, तुम्हारे लिए गलत। और तुम इस पर क्यों एतराज कर रही हो? जो तुम्हारी सोच से मेल खाता हो वो अच्छा, और जो ना हो वो बुरा। ऐसे मैं बुरा नहीं कह रही, बस मुनासिब नहीं समझती। ज़ैनब, यही तुम्हारी जिंदगी का असल इम्तिहान है। What do you mean? मैं कुछ समझी नहीं। मुहज़्ज़ब इंसान बनने का मतलब यही तो है कि हर किसी की राय का उतना ही एहतराम किया जाए जितना हम अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कोई इंसान चाहे पर्दा करे या उसका दिल ना माने तो ना करे, कोई चाहे शराब पिए या ना पिए, ये उसका जाती मामला है। लेकिन तुम जैसे ही किसी को देखते हो जो तुम्हारी सोच के करीब नहीं होता, फौरन तलवार निकाल लेते हो उसके खिलाफ। उमर देखो, मैं कोई तलवार नहीं निकाल रही, मैं तो सिर्फ अपनी सोच बता रही हूँ जो मुझे ठीक लगा। किस बुनियाद पर ठीक लगा ज़ैनब? काश कि दुनिया हमेशा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलती, काश कि इसकी लिमिट्स वाज़ेह होती। मेरी जान, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, मुख्तलिफ अंदाज में पले बड़े हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम साथ हैं, अपने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, है ना? क्योंकि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। कोशिश तो है मेरी उमर, पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी लाइफ इस चीज के अगेंस्ट रही हूँ और इसी चीज से मुझे रोज लड़ना पड़ता है। एक तरफ मेरी बेटी है, दूसरी तरफ तुम, और मिस मैं रही हूँ। लड़ने की क्या जरूरत है? छोड़ दो सब कुछ, वक्त के हवाले कर दो। उमर, मैंने अपनी पूरी लाइफ लड़ लड़ कर गुजारी है और वक्त पर छोड़ना मुझे आता ही नहीं है। कल नूर वापस जा रही है। क्या वाकई? हाँ, हमारी हर चीज पर बात हो गई है। वैसे मेरे पास एक एक्स्ट्रा फोन है, वो मैं उसे दे दूंगी। यहाँ से निकलने से पहले एक सिम भी ले लेंगे, वो फोन उसी के पास रहेगा। बाकी डिटेल्स कल दे दूंगी तुम्हें। ठीक है। वैसे मैं सुबह क्लास में होंगी, अगर कॉल ना उठा सकी तो मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है पार्टनर, डन हो गया। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। वेल, तुम्हें क्या लगता है कि आज तुम्हारा दोस्त जो हंगामा कर रहा था वो तुम्हारी नजर में बिल्कुल ठीक था? इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारी राय जानना है। वो नॉर्मल नहीं था। हाँ, एटलीस्ट तुम्हें भी यही लगा मैं बिल्कुल सही सोच रही थी। ज़ैनब, हम हमेशा एक दूसरे से इत्तेफाक करते हैं, मुख्तलिफ सोचों के बावजूद हम साथ हैं। तो फिर तुम क्यों इतनी बेचैन और परेशान हो? हाँ हूँ उमर, लेकिन वो अलग बात है कि मेरा दिल इजाजत नहीं देता। ठीक है, तो क्या तुम बिछड़ना चाहती हो? नो वे उमर, तुमने गलत समझा है, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। तो फिर तुम मुझसे आखिर चाहती क्या हो? अरे मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जिंदगी में हर चीज नॉर्मल हो। किसके म्यार के मुताबिक? तुम्हारे मुताबिक नॉर्मल? देखो ज़ैनब, मैं अपने भाई के समधी के साथ उनकी बेटी की शादी में हाथ पकड़ कर गया। तुम्हें अंदाजा भी है कि हमारे खानदान में यह कितना बड़ा जुर्म था? हाँ, मुझे अंदाजा है। शायद तुम्हारे लिए यह सिर्फ अपने महबूब का हाथ थामना था, लेकिन मेरे लिए ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार अपने खानदान के सामने इस तरह खड़ा हुआ। मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन प्लीज ये मत भूलोगे, मैं वही आदमी हूं
जो बरसों पहले एक जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर हुआ और कुछ बोल भी ना सका ज़ैनब। मैं तुम्हारी कोशिश को महसूस करती हूँ और बहुत कदर है मेरे दिल में। हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमें कोशिश भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जज्बाती फैसलों का कोई फायदा नहीं है। न मुझे न तुम्हें। उसकी सच्चाई, उसकी गलती छोड़ो, उन सबका, वो उनकी जिंदगी है। हम बस अपनी सच्चाई के पीछे चलेंगे ज़ैनब, उसे इस्तेमाल करेंगे और बस। अब इतनी पॉजिटिव सोच रखने वाले आदमी से मैं क्या कहूँ? अरे तुम बस इतना कह दो कि मेरे हस्बैंड सब कुछ बेहतर जानते हैं, ये मानने में तुम्हारा क्या चला जाएगा आखिर? अच्छा। मेरी जान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर मैं ऐसा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कभी कभी मैं पागल हो सकती हूँ, लेकिन तुम हो ना, मुझे संभालना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ऐसी हूँ। जितना चाहे पागल हो जाओ, ये काम मुझ पर छोड़ दो। तैयार हो तुम? पूरी रात नहीं सोई हूं मैं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ यार। मैं तुम्हें खुद ले जाना चाहती थी, लेकिन नहीं नहीं, रहने दो। वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, कहीं तुम्हें ना देख लें। मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। याद है ना कि वहां जाकर क्या कहना है? याद है। वैसे मैंने चौकीदार को भेजकर सुबह तुम्हारे लिए सिम कार्ड खरीद लिया है। वो तुम्हारे फोन में लगा देगा उसे। अगर कुछ भी हुआ तो लाजमी मुझे या दुआ को फोन करना है तुम्हें। मेरी कल रात उससे बात हो गई थी, मैंने सब बता दिया उसे, वो सब जानती है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे आलिफ। अच्छा बस करो यार। वैसे हम जरा मुस्कुरा भी दो यार। देखो एक बात याद रखो मेरी, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, ठीक है? चाहे तुम अपने शौहर के साथ रहो या रूहान के साथ भाग जाओ, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हम औरतों ने बहुत सितम झेले हैं। हाँ, बहुत हो गया है ना? अब तो यतू हो गई है। यानी यतू? वो क्या है? नूर, अगर तुम मेरे साथ थोड़ा और वक्त गुजारोगे ना तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। यतू, आशको, गुनो, कुशको, देखना सब कुछ सीख जाओगी तुम। लेकिन पहले तुम्हें अपने उस पागल शौहर से जान छुड़ानी है। अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? इस बदबू ने तो मेरी जान निकाल दी है। सर फट रहा है मेरा दर्द से। मरियम मम्मी, ये पेंट स्मेल लेस है। तुम्हारे लिए होंगे। मेरी तबीयत हसास है, तकलीफ हो रही है मुझे। काश के फैसला करने से पहले मुझसे पूछ लेते। तो आप पेंट भी उतार सकती हैं वॉलपेपर की तरह। दुआ, तुम्हें हुआ क्या? मैं देख रही हूँ आजकल उल्टे जवाब दे रही हो तुम मुझे। हार्मोन्स की वजह से शायद, प्रेगनेंसी का असर है ना शायद। हमारा भी टाइम था, मगर हमने किसी बड़े से बदतमीजी नहीं की। अरे नहीं, आपने तो पहले ही सब कर लिया। मैं तो बस उनका जवाब दे रही हूँ और कुछ नहीं। तुम कितना कीना रखती हो दुआ। उम्मीद है तुम अजलान को हमारे खिलाफ नहीं भड़का रही होगी। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी कबर पे लिखवा देना कि पेंट की बदबू से मर गई। खुदा ना करे अम्मी, ये क्या कह रही हैं? अम्मी, आप इस तरह की फजूल बातें बहुत करने लगी हैं आजकल। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। बस बस ठीक है, बहुत हो गया। अब ये रंग रोगन वाला काम जल्दी खत्म करो। बस बस होने ही वाला है खत्म बाबा, बस थोड़ा ही रह गया है। आज या कल हो जाएगा। मैंने कहा फौरन खत्म करो। हंसी मजाक बहुत हो गया। तुम्हारी माँ को तकलीफ हो रही है, पेंट किसी और से करवा लो। समझ गया बाबा। आपने अलिफ से बात की? नहीं, उसने तो फोन ही नहीं किया। अब क्या करूं, माफी मांगू उससे? जो कि आप हमेशा करती हैं मम्मी। वो क्या?
कुछ हुआ ही नहीं जैसे बर्ताव करना। बस करो ज़ैनब, ज्यादा मत बोलो, वैसे ही तबीयत ठीक नहीं मेरी। मम्मी प्लीज ऐसे मत कहें, हम भी बहुत टूटे हुए हैं। हाय, तुम्हारे जख्म तो खत्म ही नहीं होते। कैसी बुरी माँ थी ना मैं, तुम लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया। यही सुनाओ कि सदियों पहले जो हुआ अब भी वही था ने। जब मैं 6 साल की थी तो अम्मी ने ये कहा वो कहा, सब मैंने किया। अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए वक्फ कर दी। अरे मम्मी आप फौरन इस पर मत आ जाया करें। माँ होने का मतलब गलतियों से पाक होना नहीं है। मैंने भी गलतियाँ की हैं, लेकिन एटलीस्ट मुझे इस बात का एहसास तो है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या मानूं मैं? आपको ऐसा लगता है? थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर लेती मम्मी आप? क्या चला जाएगा अगर मान लेंगी? मेरी उम्र क्या है मालूम है तुम्हें बेटा? मान भी लूं तो क्या हो जाएगा, तुम लोग बहुत खुश हो जाओगे। मैंने तुम लोगों को अच्छा बनाने के लिए अपनी जान खपा दी। एक शुक्रिया का लफ्ज नहीं सुना तुम लोगों से। अम्मी कैसे आपने हमें पढ़ाया, कैसे खिलाया, कैसे पहनाया। तुम लोगों के नजदीक में बस बुरी माँ हूं। उफ मम्मी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर ऐसा करो, बात को मत बढ़ाओ, पुराने किस्सों को भी छेड़ने की जरूरत नहीं। मैंने जो कुछ किया तुम लोगों की भलाई के लिए किया। एलिफ तुम मेरे बच्चे हो बेटा, मगर एक माँ अपने बच्चों को हर वक्त प्यार नहीं दे सकती। यानी गलती नजर आएगी तो बोलती भी है। तो बोलिए ना मम्मी आप, आपको बोलने से किसने मना किया है? खास तौर पर तुम तो बिल्कुल मत बोलो ज़ैनब, क्योंकि एलिफ को अलग रखो तो तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो। तुम्हारी आदतें, अंदाज, सब कुछ बिल्कुल मुझ पर गया है। दुआ की शादी के वक्त पे जो तमाशा किया था तुमने, सबको याद है। एक माँ अपने बच्चों के सर पर हमेशा हाथ नहीं फेर सकती। तुम लोग मुझे बहुत याद करोगे, बहुत। For God's sake मम्मी प्लीज फिर से ना शुरू कीजिए। जब मैं मर जाऊंगी ना तब मेरी कदर समझोगे, मगर तब बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत। दुआ, तुम क्या कर रही हो? हाँ, क्या मतलब क्या कर रही? तुम क्यों छेड़ती रहती हो अम्मी को? मैं छेड़ती हूँ? मैंने ऐसी क्या बात कर दी? सिर्फ मशवरा ही तो दिया था। दो मशवरा दो, लेकिन दुआ तुम्हारी बात मशवरा कम तन ज्यादा लगती है। मत किया करो उस तरह की बातें सबके सामने। ऐसा क्या कह दिया मैंने? असलान अपनी अम्मी की बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? मिलकर कमरा तैयार कर रहे हैं, उस पर भी गुस्सा कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है दुआ, तुम्हारी गलतफहमी है ये। असलान जरा गौर करो, उन्हें कुछ नया पसंद नहीं, अपनी मर्जी के अलावा कुछ कबूल नहीं करती। कभी पेंट की बू, कभी कुछ और फिर बाबा को भी कायल कर लेती है। बात बढ़ा रही हो अब तुम, बात बढ़ा रही हो। जाओ जाके अम्मी से माफी मांगो। हर बात को इतना बढ़ाना जरूरी नहीं होता, तमाशा मत करो। ऐसा कुछ नहीं किया कि माफी मांगो। मगर अम्मी तो दुखी हो गई ना। कोई दुखी नहीं हुई इस्लाम, अफसोस के साथ कहना पड़ा, तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं हो सकता। तुम दिन ब दिन अम्मी की दुश्मन क्यों होती जा रही हो? हाँ, अच्छा तो अब मैं तुम्हारी अम्मी की दुश्मन कब से बन गई? मेरी बात सुनो, जाओ जाके अम्मी से माफी मांगो ताकि वो बात को और मजीद ना बढ़ाए। क्या हो जाएगा? मैं शौहर होकर रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे यार, जाओ देर मत करो। ठीक है असलान, ठीक है। तुम्हारा शुक्रिया, चलो जाओ। आपसे कुछ बात करनी है दुआ को अम्मी। हाँ बोलो, अब क्या है? अगर आपका दिल दुखा हो तो मैं माफी चाहती हूँ। शायद अपनी बात नहीं समझा सकी मैं। कोई बात नहीं, तुम्हें एहसास हो गया, ये अच्छी बात है। मैं निकल रहा हूँ। मैं भी साथ आ रहा हूँ बाबा। ठीक है चलो। तुम्हारा क्या प्लान है? यूनिवर्सिटी जाऊंगी, आज इंटर्नशिप की अनाउंसमेंट है। क्या चीज? जब हम पहली बार मिले थे तब भी मैं इंटर्नशिप कर रही थी, भूल गई क्या? अच्छा ठीक है, जो भी है मैं भी जा रहा हूँ बाबा के साथ, रात को बात करते हैं। भाई जरा यहाँ रुक सकते हैं 1 मिनट? Yorgun adımlarım hiç haberi yok gibi ıslak kaldırımların kimse görmüyor mu kimse। उस घर में जाने से पहले तुम्हारे घर के सामने से गुजरे बगैर नहीं जा सकती रोहान। Kimse dur
gider mi? Herkes gider mi? Söyle bana küçük adam, her şey biter mi? Çok erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük adam, herkes gider mi? Herkes gider mi? Herkes gider mi? Söyle bana küçük adam, söyle bana küçük adam. Çok erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük adam, söyle bana küçük adam. Yağmur diner mi? Yağmur diner mi? Söyle bana küçük adam, söyle bana küçük adam. Herkes gider mi? Herkes gider mi? Söyle bana küçük adam, söyle bana küçük adam. Çok erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük adam, söyle bana küçük adam. Yağmur diner mi? Yağmur diner mi? Söyle bana küçük adam, söyle bana küçük adam. चलें भाई। मम्मी और एलिफ आपस में उलझ गई और मैं बीच में फंस गई। क्लासिक। फातिमा, तुम्हें लगता है कि मैं मम्मी जैसी हूँ? एक्चुअली हाँ। रियली फातिमा? आई मीन, मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा, ना ही मुझे एहसास हुआ। यानी देखो, यानी एलिफ तुम दोनों से बहुत मुख्तलिफ है, समझ आई? मेरे ख्याल से तुम अपनी माँ की तरह थोड़ी सी हाकिमाना और सख्त मिजाज हो। हाँ, सख्त मिजाज। और मुझे ये अब पता चल रहा है। हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है? आई मीन, मम्मी ने हमें सख्ती से पाला, मैं मानती हूँ ये बात। हाँ, पहले नहीं मानती थी क्योंकि उस जमाने में सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल था। एलिफ के साथ वो ज्यादा उलझती थी क्योंकि एलिफ हमेशा से एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड रही है। मुझे तो लगता था ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जब मैं स्कूल गई, बाकी माँ को देखा तो समझ आया कि जो कुछ हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था फातिमा। लेकिन उनके जमाने में बच्चों को ज्यादा गले लगाना, चूमना, प्यार करना ऐसा कुछ नहीं होता था। ऑफ कोर्स, इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की कि अपनी बेटियों को ज्यादा से ज्यादा प्यार दे सकूं, गले लगाकर उनसे प्यार से बात करके उन दोनों के करीब रहूं। आई मीन, मैं नहीं चाहती थी कि जो कमी मैंने महसूस की उनसे मेरी बेटियां भी गुजरे। तो बस मुझसे बस इतना ही हो पाया। हर इंसान का अपना नेचर होता है और हमारा नेचर अपने इर्द गिर्द के माहौल से बनता है। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, यही अहम है। और वैसे भी तुम्हें सुमैया आंटी से इतना खफा होने की जरूरत नहीं है। यानी देखो नतीजा क्या निकला है। तुम भी, एलिफ भी, दोनों अपने पांव पर खड़ी मजबूत औरतें हो। बहुत बड़ी बात है ये। देखो, बात नेचुरल है, जैसी तरबियत होगी बच्चा वही बनेगा। ये तो मुझे नहीं मालूम। इस मामले में सही क्या है, गलत क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। शायद वाकई जिन बच्चों को थोड़ा झटका लगता है या जिन बच्चों को बचपन में मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, आगे वही कामयाब होते हैं, क्योंकि वो खुद को मनवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लाइफ ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया होता है। मुझे लगता है तुम्हारी ये बात दुरुस्त है और सुमैया आंटी वाकई इसके लिए शुक्रिया की मुस्तहिक है। आई डोंट नो, उन्होंने ये सब सोच कर किया है या अनजाने में, मुझे इस पे यकीन नहीं है। एनीवेज, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय फातिमा। चलो, गुड बाय।
या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। थी तुम? अस्सलाम वालेकुम। आओ अंदर आ जाओ। कहाँ थी बेटी? तुमने तो हमें बहुत डरा दिया था। हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे थे। क्या अपने माँ बाप को बताया तुमने? नहीं, मैं सीधी यहाँ आ गई। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। हमीदी साहब, इब्राहिम, जल्दी आए, नूर वापस आ गई है। तेरा शुक्र है। कहाँ थी बेटी? हम तो तुम्हारी फिक्र में मर गए। जब मैं अस्पताल में होश में आई तो समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। फिर मैं ऐसे ही निकल गई। मेरा दिमाग थोड़ा भटका हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं अपनी दोस्त के घर चली गई। जब होश आए तो सीधी यहाँ चली आई मैं। खैर है, चलो आ गई। आओ बेटी, अंदर बैठकर बात करते हैं। आ जाओ। आओ बेटी, आओ बैठो। भूख लगी है बेटी? खाने में कुछ बनवाऊं? भूख नहीं है। चलो बेटी, अब मुझे जरा ये बताओ, उस रात क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हम तो सोच सोच कर खौफ से बेहाल हो गए थे। देखो बेटी, तुम हमारी अमानत हो, हमारे लिए भी बेटी जैसी हो। शुक्रिया। सानिया आंटी जब हॉस्पिटल आई थी तो उन्होंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया था। बताओ ना कि क्या हुआ था, ताकि इन्हें भी पता चले कि मेरा कोई कसूर नहीं है। इब्राहिम, जरा आराम से बैठने दो, वो हमें सब कुछ बता देगी। कहो बेटी, हम सुन रहे हैं। निकाह की रात को मैं खिड़की के पास चली गई, जरा ताज़ा हवा लेने के लिए। फिर मेरा सर चकरा गया शायद। उसके बाद कुछ भी याद नहीं। सुन लिया आप लोगों ने, मैं तो पहले ही कह रहा था, फिर भी मेरा किसी ने यकीन नहीं किया। अरे, आप लोगों ने यकीन क्यों नहीं किया? कहीं आप लोगों ने मेरी वजह से इब्राहिम को कसूरवार समझ लिया, ऐसा है क्या? अरे नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों ऐसा सोचा आप लोगों ने? क्या पहले इस तरह का कोई वाकया हुआ है? कैसा वाकया? कोई वाकया नहीं हुआ। अच्छा खैर, जो होना था हो गया। बेटी, क्या तुमने अपने घर वालों को खबर दे दी है? क्योंकि हमने उनसे कहा कि तुम लोग हनीमून के लिए इटली चले गए, ताकि तुम्हारे घर वाले परेशान ना हो। इटली? समझ गई। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए था बेटी। जब हमें यकीन हो गया कि तुम ठीक हो तो हम उनसे भी बात करते इस बारे में। आपने अच्छा किया। शुक्रिया। वैसे मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरे घर वाले परेशान हों सानिया आंटी। शुक्र है कि मैं ठीक हूँ। शुक्र है,
बस यही सबसे अहम बात है। जो गुजर गया सो गुजर गया। अब हमारी बेगम तुम्हें दम कर देंगी। अल्लाह के हुक्म से तुम्हें कुछ नहीं होगा। आमीन आमीन। अल्लाह आपको जज़ा दे। आमीन आमीन। देखो बेटी, मैंने पहले भी कहा था, तुम अब से हमारी बेटी हो, इस घर की बेटी हो, ठीक है? बहुत शुक्रिया। जो कुछ होना था वो तो हो गया, क्योंकि तुम नजर बद की जद में आ गई। लेकिन अब तुम अपने शौहर के साथ अपने घर में खुश खुर्रम रहो अल्लाह के हुक्म से। लेकिन बाबा, ये लड़की कई दिनों से लापता थी। कहाँ थी, किसके साथ थी, कुछ पता नहीं। पहले ये तो बताया हमें। और वैसे भी इसका खिड़की पर जाना सब इसीलिए था। मैंने तो बस पूछा था कि तुम पाक हो या नहीं। ये पागल हो गई। मैं बिल्कुल पाक हूँ। इब्राहिम, देखो तुम्हारी बीवी एक बड़ा हादसा झेलकर वापस आई है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि सही वापस आई है। अभी यही सबसे अहम बात है। अगर तुम दोनों के दरमियान और कोई मसला है तो वो सब हम बाद में देख लेंगे। अभी तुम्हें इस बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। रोहान, रात कैसी गुजरी तुम्हारी? अच्छी थी, और सुबह यहाँ से पहले हमने एक साथ कॉफी पी थी। तो सुबह भी तुम मिलकर आ रहे हो उससे? तुमने खुद ही कहा था कि मिलना जुलना शुरू करो किसी से। हाँ कहा था रोहान, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना जल्दी इन्वॉल्व हो जाओगे उसके साथ। हम तो बस दोस्त हैं। यानी इतनी जल्दी किसी नए मिलने वाले से इस तरह रेगुलर बेसिस पे मिलना कुछ नॉर्मल नहीं है। बस इसीलिए पूछ रही थी तुमसे। कुछ हुआ है क्या? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुमने खुद ही कहा था ना, नूर की शादी हो गई, भूल जाओ उसे, अपनी जिंदगी की तरफ देखो। हाँ बिल्कुल कहा था मैंने, और एकदम ठीक कह रही थी मैं तुमसे। लेकिन तुम नूर को तो कुछ ज्यादा ही जल्दी भूल गए हो, इसीलिए हैरत है मुझे। मैं नहीं भुला पाया, लेकिन मैं रोज रोज इस दुख के साथ जीना भी तो नहीं चाहता। ट्राई कर रहा हूं कि ना सोचूं। हाँ ठीक कह रहे हो, समझ रही हूँ मैं तुम्हें। बहुत दुख है मुझे भी, और मैं भी पता नहीं क्या बातें कर रही हूँ तुमसे। मेरा तो अपना ही दिमाग खराब चल रहा है आजकल। वैसे आपको की कोई खबर आई? हाँ, कहते अपना सामान तैयार करो, रात को भगा ले जाऊंगा। इसके सिवा और क्या बताऊं तुम्हें, अजीब डरपोक आदमी है। मेरे तो 2 जुमलों पर ही जोश में आ गया, फिर मेरी मॉम को देखते ही दुम दबाकर भाग गया। हाँ, तो अब आई ना बात समझ में। तुम चाहती हो कि आपको जाकर तुम्हारी माँ को सब कुछ साफ साफ बता दे और कह दे कि हमारे बीच में मत आना, है ना? ऐसा नहीं है यार, वो कर ही नहीं सकता ये। फर्ज करो कि अगर वो कर ले। तुम ये क्या बातें कर रहे हो मुझसे रोहान, हद होती है। तुम उस आदमी को कोई जवाब नहीं दोगे? क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझसे कोई जवाब मांग रहा है? शायद उस वाक़े के बाद वो तुम्हें कॉल ना करे। क्यों? एलिफ आदमी की उम्र देखो, शायद जिंदगी में पहली बार इतनी हिम्मत की हो। क्या करेगा अब वो तुम्हें कॉल करके? कहेगा कि आपने जवाब नहीं दिया, कब देंगी वगैरह। पता नहीं ये सब क्या है। वैसे हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आपा, अब तो अपना मूड ठीक कर ले। कैसे ठीक कर लूं सवेरा? देखो तो हुआ क्या है। अगर सच होता तो एलिफ इतना गुस्सा ना करती। आप भी ज्यादा मत सोचें। उसका गुस्सा उसकी बदतमीजी की वजह से। देखो, एक बार भी उसने यहाँ आकर पूछा कि आप कैसी हैं अम्मी, क्या सोच रही हैं? नहीं। हो सकता है कि नाराज हो। उसको नाराज होने का कोई हक नहीं। मैं ये मसला और तरीके से हल करूंगी। कैसे? आप आपकी चाय बाद में पीऊंगी।
उमर, कैसी हो मेरी जान? आज बात नहीं हो सकी। सुबह बात हुई तो थी। हाँ, बात हुई तो थी, लेकिन वो बहुत ही मुख्तसर सी बात थी और मेरा तो इस तरह से दिल नहीं पड़ता। क्या कहूँ तुम्हें, मेरी एक रियल एस्टेट वाली दोस्त है। अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो वो आज हमें कुछ घर दिखाएगी। क्या ख्याल है, आ सकती हो तुम? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर में रहूंगी। पता नहीं, शायद तुम मुख्तलिफ घरों को देखना चाहो तो इसलिए सोचा दिखा दो। तुम देख लो, फिर जैसा मुनासिब लगे फैसला कर लेना। कर लेते हैं फैसला। तो ठीक है, फिर दोपहर में आके तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? ओके उमर, सी यू, लव यू। सी यू। लेकिन असल सवाल तो ये है, अगर हमारे वालिदैन की शादी हो गई तो हम एक ही घर में रहेंगे क्या? हाँ, शायद हो सकता है, लेकिन अगर हम चले गए तो नानी उदास हो जाएंगी। बरसों से हम साथ रह रहे हैं उनके। ठीक है, कभी कभार वो गुस्सा कर देती हैं, लेकिन हमारी मौजूदगी से उन्हें हौसला मिलता है। तो वो भी चली आए, सब मिलकर मजबूत हो जाएंगे, इसमें क्या? बकवास मत करो मैते। अम्मी और उमर अंकल 2 दिन में पागल हो जाएंगे। कम ऑन यार, कसम से मुझे तो तुम्हारी नानी बहुत अच्छी लगी। वैसे भी मेरा दिमाग आजकल खराब ही है। क्यों, क्या हुआ? अम्मी, मैं समझती हूँ। मतलब वो औरत वहाँ हॉस्पिटल के खाली कमरे में बस तस्बीह पढ़ती रहती है और करने को कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी सेहत के लिए सब जाहिर है सेहत के लिए है। वो जिंदगी भर वहाँ नहीं रहेंगी, जैसे ही तबीयत ठीक होगी बाहर आ जाएंगी। तुम खुद को इतना परेशान मत करो। ट्रस्ट मी जिमल, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। कभी कभार उनसे मिलने भी चाहता हूँ, लेकिन उन्हें इस हालत में देखकर दिल दुखता है। और शायद तुम्हें ये सब खुदगर्जी लगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या फील करता हूँ। अब मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि मैं उन्हें मजीद उस हालत में देखूं जिमल। तो हम एक काम करते हैं, क्या हम दोनों तुम्हारी अम्मी से मिलने चले? क्या मतलब? मतलब साफ है, दोनों चलते हैं, जाके मिलेंगे, बातें करेंगे, अच्छा लगेगा, कुछ चेंज मिल जाएगा उनको। सच तो बोल रही हो ना, मजाक तो नहीं कर रही? सच बोल रही हूँ यार। वाह, हमारी जिमल को तो देखो जरा। तो तुमने मुझे क्या समझा था? तो फिर ऐसा करते हैं कि आपा जान, वैसे आप पीछे क्यों बैठी हुई हैं? क्या ट्रंक में बैठ जाऊं? मेरा मतलब, मैं अब्दुल्ला बाबा का ड्राइवर हूँ, आपका तो भाई हूँ, तो आप क्यों मेरे साथ बेहिसी दिखा रही हैं? बेहिसी का क्या मतलब है? मैं नूर आपा के ससुराल जा रही हूँ, अब्दुल्ला उनाल की बड़ी बहू की हैसियत से। अच्छा, तो इसलिए आप इस गाड़ी में जा रही हैं? मेरी भी तो कोई शान होनी चाहिए ना। तो ये बात है। इसी वजह से नौकरी दिलवाई मुझे। हाँ, बस ऐसा ही होना चाहिए। टिश्यू पेपर्स है क्या? हाँ है, वहीं आपके आसपास होगा। वाकई गाड़ी में हर चीज है। ये क्या है? क्या? मेकअप का सामान, और ये अम्मी का नहीं है। अच्छा, कहीं अब्दुल्ला बाबा कभी कभी पाउडर तो नहीं लगाते? फजूल मत बोलिए, किसका है ये? बात सुनिए, कहीं आप रातों को गाड़ी में लड़कियां तो नहीं बिठाते? मैं ऐसा क्यों करूंगा? अगर कुछ ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने भाई पे भरोसा रखो आपा, लेकिन अब देखना, और आपने जहाँ से पाउडर उठाया वहीं रख दे। मैं अब्दुल्ला बाबा से पूछ लूंगा। देखिए भाई, मैंने कह दिया। ये क्या बात की आपा, आपको अपने भाई पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं? बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हाँ, हम पहुंच गए। ठीक है। तो दरवाजा नहीं खोलेंगे मेरे लिए? शहजादी साहिबा, चलें। आइए मालकिन साहिबा। थैंक यू सो मच। पकड़े रखो। तुम अब मेरी बीवी हो। चलो कपड़े उतारो। दूर रहो मुझसे।
छलांग लगाओगी? अगर मेरे करीब आए खिड़की से मैं छलांग लगा दूंगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोचा गुजरते हुए मिलते चलो, और वैसे भी आपा की याद आ रही थी, शायद वो लोग वापस आ गए हो। 2 बातें हो जाएंगी, जरा रौनक आ जाएगी। ओह दामाद साहब, गुड मॉर्निंग। वापस आ गए हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं पहले हाथ मिलाती थी, अब नहीं मिलाती। तो नूर आपा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। बेटा जरा अपनी बीवी को बुला लो। चले हम ड्राइंग रूम में चलते हैं। दरवाजा खोलो नूर। दरवाजा खोलो, क्यों बंद कर रखा है? नूर, ताकि कोई बगैर इजाजत अंदर ना आए। तुम्हारी भाभी आई है। नाइला, मेरी बात सुनो। अगर दोबारा इन हाथों से मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। नाइला, आपा, ना कोई फोन ना कोई खबर। आप तो ऐसे ही गायब हो गई। आज ही लौटे हैं ना। कैटली ऐसी जगह थी कि बंदा एक बार भी फोन ना करे। ये तो हमें भी फोन नहीं कर सकी। अच्छा, ये बात नूर आपा भी तो बता सकती है। हम आज ही आए हैं नाइला। बहुत खुशी हुई। मैं तो समझी कि आपके साथ कुछ हो गया। अरे क्या होगा? अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे मेरे साथ कुछ हो। परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सच में फिक्र हो रही थी, लेकिन सिर्फ मुझे। बाकी सब अपनी जिंदगी में मगन हैं। अच्छा नाइला, और तुम बताओ ना, अचानक कैसे आ गई? आपको देखने का दिल किया, याद आ रही थी आपकी। अच्छा किया तुमने। हम आज ही आए हैं, मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं वैसे भी 5 मिनट के लिए ही आई थी। खैर मैं चलती हूँ अब। अम्मी से मेरी बात ही नहीं हुई। तुम सब कल हमारे घर अफ्तार पर आ जाओ। ठीक है। हाँ क्यों नहीं, कल शाम हमारे यहाँ अफ्तार का एहतमाम है इंशाल्लाह। अच्छा तो मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। ख्याल से जाना। नूरापा सब ठीक है ना? सब ठीक है, जो देख रही हो वही है। देखिए, अगर आपको जबरदस्ती रखा है तो मुझे इशारा कर दीजिएगा। क्या? मजाक कर रही हूँ। अच्छा खैर, कल मिलते हैं। चलो ठीक है नाइला। अल्लाह हाफिज। अंदर आ जाओ।
आइए आइए आपा। भाई नूर आपा तो घर पर ही थी। हाँ, और आपने बिला वजह यहाँ आने की जहमत की। मुझे यकीन है कुछ गड़बड़ जरूर है। अच्छा आप चलिए। भाई रुकिएगा, जरा ठहरिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बता सकते हैं इब्राहिम और उसकी बीवी कब लौटे? मैंने एक पार्सल भेजा था, अभी तक नहीं पहुंचा। कहाँ से लौटना था उन्हें? कोई कहीं गया ही नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है, बस ठीक है, फौरन भेज देते हैं उसे। रेहान साहब से भी कह देना कि होटल फौरन खाली करने की तैयारी करें। ठीक है सर। कानूनी तौर पर फरोख्त के बाद जो रकम मिलेगी उसका आधा हिस्सा रेहान साहब के पास जाएगा। हाँ वो कोई मसला नहीं है, मैं ले लूंगा उनसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अजलान, तैयार हो तो चलो चलते हैं। हाँ तैयार हूँ, चलते हैं। देखकर खुश हो जाओगे, छोटी सी लेकिन बहुत जबरदस्त जगह बनाई है। बिल्कुल वो खूबसूरत होगी भाई। और हाँ, मैं होटल से जान छुड़ाना चाहता हूँ। आपसे किया वादा पूरा भी तो करना है। अरे मेरे लिए तो नहीं बेच रहे हो ना होटल? अरे आपका कोई ताल्लुक नहीं उससे, और मैंने कहा है ना, आप इतना मत सोचा करें। मुझे वो वैसे भी बेचना था, आजकल में बिक जाएगा। चले यहाँ, देर हो रही है, चलते हैं। चलो। अरे आप कैसी हैं? सुमैया अम्मी कैसे हो प्यारे बच्चों? हम तो ठीक हैं, आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का। खैर तो है, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, वो रेस्टोरेंट से मुतालिक कुछ मशवरा करना है तुम्हारे बाबा से। तो हम इंतजार कर लेते हैं। वैसे भी मैं और असलान रेस्टोरेंट देखने जा रहे थे, निकलते हुए साथ चलेंगे। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मुझे इसके बाद और भी काम है। यानी शायद बाबा को नहीं पता होगा कि आप यहाँ पर आई हैं, वरना वो आपको इंतजार नहीं करवाते। नहीं, उनकी एक मीटिंग चल रही है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं गिलवाया। लोकता नहीं चाहती थी, मैं इंतजार कर लेती हूँ। अरे नहीं, अच्छा नहीं लगता। मैं उनसे... अजलान बेटा, तुम बिला वजह में जहमत ना दो, मैं इंतजार कर लेती हूँ। अच्छा फिर ठीक है, जो आपको ठीक लगे। अच्छा चलो, अब तुम लोग जाओ। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चलिए, खुदा हाफिज। ठीक है नूर साहब, तय हो गया। हमारी टीम फाइल तैयार करके आपको भेज देगी, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आ जाए। आओ इकराम। अब्दुल्ला सर, सुमैया साहिब आई हैं। हाँ, उन्हें भेज दो। जी ठीक है सर। आइए सुमैया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सुमैया साहिबा, खुश आमदीद। उम्मीद है आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कोई बात नहीं। आपके लिए क्या मंगवाऊं? चाय? बहुत शुक्रिया, जरूरत नहीं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मेरे यहाँ आने का क्या मकसद है, आपको अंदाजा तो हो गया होगा अब्दुल्ला साहब। सुमैया साहिबा, एलिफ ने जो भी कहा है सच कहा है। वैसे भी इसमें गलत फहमी वाली कोई बात नहीं है। आप भी वो पर्स वाली बात कर रहे हैं? इंसान परेशानी में, बेवकूफ़ी में झूठ बोल सकता है, कहानियां बना सकता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं। क्या मतलब? मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन बदकिस्मती से आपको ना पहचान सकी। सुमैया साहिबा, मैं आपको यकीन नहीं दिला सकते और नहीं दिलाना चाहिए। मैं यहाँ आपके ऑफिस में आपकी इस बारे में वजाहतें सुनने नहीं, बल्कि अपने ख्यालात आपको बताने आई हूँ। बिल्कुल आपकी बात सुन रहा हूँ। मरियम साहिबा बार बार बिला झिझक आकर मेरी बेटी पर इल्जामात की बौछार करती हैं, और आपका ये रवैया इस मामले को मजीद हवा दे रहा है। मेरी बेटी भी गलत है, मैं सिर्फ आपको इल्जाम नहीं दे रही। यकीन कीजिए सुमैया साहिबा, यहाँ किसी का कसूर नहीं है। अभी नहीं है तो जल्द हो जाएगा, वक्त करीब है। मेरी बेटी चाहे कितनी लापरवाह हो, लेकिन मैंने आपसे उम्मीद नहीं की थी, खास तौर पर इस उम्र में। सुमैया साहिबा, बदकिस्मती से हम एक ही खानदान की फर्द हैं। वक्फे वक्फे से कभी मिलना भी पड़ जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मरियम साहिबा को सच्चा साबित ना होने दूं। अगर जरूरत पड़ी तो जाकर उससे भी बात करूं। मेरी सारी फिक्र अपनी बेटी को बचाना है।
सुमैया साहिबा, एलिफ साहिबा को जरा भी बचाने की जरूरत नहीं है आपको, खासकर मुझसे। मैं इसीलिए यहाँ आई थी ताकि कोई गलत फहमी पैदा ना हो। आप अपनी तरफ से हर मुमकिन एहतियात करें, चाहे कुछ भी ना हो। लेकिन अगर लोग कुछ सोचने लगे तो यही इज्जत पर दाग होता है। आप मर्द हैं, कहते हैं कि मर्द के दामन पे दाग कोई बात नहीं, लेकिन नुकसान मेरी बेटी का होगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैंने कहा था आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। नूर बेटी, यहाँ हूँ। ये रख लो। आंटी के फोन रखने का हक मिल गया मुझे? नहीं बेटी, ऐसा नहीं है। बैटरी भी खत्म हो गई थी तो चार्ज कर दिया इसे। अच्छा सोचा आपने, शुक्रिया। अपनी अम्मी को फोन करो, कहो उन्हें कल बुलाया है। मैं भी फोन करूंगी, लेकिन पहले तुम कहो। ठीक है। फोन आ रहा है। बिस्मिल्लाह। बेटी, अम्मी, मेरी जान, मैं तुम लोगों के लिए बहुत फिक्रमंद हो रही थी। तुम लोग आ गए? आ गए हैं। खुदा का शुक्र है लौटा। सफर कैसा था? सब ठीक तो था ना? सब खैरियत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम दोनों की अब बनने लगी है तो खुशी हुई। तुम लोगों के लिए बहुत दुआएं की थी मैंने, और देखा तुमने, मैंने कहा था ना बहुत अच्छे खानदान में जा रही हो। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। आमीन। हाँ, जब घर आओ तो दुआ और नायला के लिए भी कुछ ले आना, खाली हाथ आना अच्छी बात नहीं। लाई हूँ अम्मी, लेकिन सबसे खूबसूरत तोहफा मैं बाबा और आपके लिए लाई हूँ। अरे हमें क्या जरूरत है बेटा, इतनी सहमत क्यों की? पागल हो तो। सबसे ज्यादा हक आप दोनों का ही है। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी अम्मी, कल शाम हमारे घर इफ्तार पर आ जाएं, ठीक है? और ज़ैनब साहिबा को भी फोन करके कह दीजिएगा। ठीक है, मैं कह दूंगी, तुम फिक्र मत करो। अपने बाबा को फोन किया तुमने? वो भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, कई दिन से मुस्कुराए नहीं है वो। जी कर लूंगी। अच्छा, हम कल आएंगे तो कुछ लेकर आए क्या? कुछ मत लाएं, बस आप लोग आ जाएं। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखो। वेरी नाइस, आई लाइक इट। देखते हैं। यहां से अंदर चलते हैं, आ जाओ। वाह, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। बस तुम्हें अंदर से भी पसंद आ जाए। मेरी जान, बहुत याद किया तुम्हें। तुम्हारे पास से आज भी वही खुशबू आ रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा तो आपको मिलवाता हूँ, ये ज़ैनब है मेरी होने वाली बीवी, इनसे मिलिए। अच्छा लगा मिलके। थैंक यू।
तुम लोग यहाँ खुश रहोगे। इस जैसा व्यू तुम्हें और किसी घर में नहीं मिलेगा। और अगर तुम लोग पार्टी करना चाहते हो तो इससे बेहतर लोकेशन कोई नहीं हो सकती। वैसे ये मेरे लिए इतना अहम नहीं है। असल बात यह है कि ज़ैनब को पसंद आए। ठीक है, आओ तुम्हें और विजिट करवाऊं। ये तो हो गया लॉन और अब बारी है अंदर की। है तो अच्छा। नीचे सुहाना बाथ और जिम भी मौजूद है। मैं जानती हूँ तुम्हें एक्सरसाइज करने का बहुत शौक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले तुम्हें ये घर दिखाऊं। पहले एक्सरसाइज करो और उसके बाद फिर बात। चलो आ जाओ। तो मतलब आगे देखते हैं। चलो लॉन्च भी देख लेते हैं। ये जगह स्टडी रूम भी हो सकती है। यहाँ खिड़की के सामने बड़ी सी टेबल लगाई जाए तो बहुत अच्छा होगा और बहुत सारी चेयर्स। कैसा रहेगा? तुम्हारी क्या राय है? हाँ, खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन जब तक घर नहीं ले लेते रूम्स की बात ना ही करें तो बेहतर है। सही कहा। उमर, तुम मुझ पे बहुत भरोसा करते हो, बस इसीलिए बोल रही हूँ। और वैसे भी मैं डेकोरेशन की माहिर हूँ। तुम मुझे जानते तो हो इतने सालों से। बाकी तुम्हारी मर्जी। अगर चाहो तो मैं इसके अलावा और भी घर दिखा सकती हूँ। मैंने कहा ना, मेरे लिए इतना अहम नहीं है, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो ज़ैनब को ही लेना है ना। तुम देखो मेरी जान। ओके, आगे है किचन एरिया। ये रहा आपका किचन। खूबसूरत है। मेरी जान, ऑफिस से कॉल आ रही है, मुझे अटेंड करनी पड़ेगी। ओके मेरी जान। जी कहिए। मुझे तो ये बहुत पसंद है। आसली नाम है ना? हाँ। आई एम श्योर तुम अपने काम में एक्सपर्ट हो। अगर ऐसा ना होता तो उमर तुम्हें कभी नहीं चुनता। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, मेरे फियांसे और होने वाले हस्बैंड के साथ ऐसा बिहेव ना करो जैसे मैं यहाँ नहीं। देखो ज़ैनब, उमर और मैं बहुत सालों से काम कर रहे हैं। ज़ैनब साहिबा कह सकती हो। अगर तुम हमें ये घर बेचना चाहती हो तो उमर को घूरना और खुद पर काबू न रखना छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम ऑफिस जाओ और इतना एक्सपेंसिव घर सेल करने के लिए तुम्हें किसी और क्लाइंट को ढूंढना पड़े। होपफुली समझ गई होगी तुम। तुम्हें अगर बुरा लगा तो उसके लिए माफी चाहती हूँ ज़ैनब साहिबा। हाँ, तो क्या तय पाया? आई थिंक सो उमर, हमें इस पे थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। मेरी मंगेतर को सोचने का वक्त दरकार है। जो वो कहेंगी वही होगा। मैं आपसे कह रही हूँ ना अम्मी के उनके घर में सब कुछ अजीब लग रहा था। फिर माली को देखा तो पूछा वो कब आए। वो कहता है कि कहीं गए ही नहीं थे। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? हाँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ अम्मी के कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। तुम्हें तो हर जगह सिर्फ मिर्च मसाला चाहिए होता है नाइला। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? खुदा की कसम मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नूर से खुद बात हुई है मेरी। अल्लाह खुश रखे, वो दोनों मुझे मुतमईन लग रहे हैं। तुम अपने मामला देखो, छोड़ो उनको, कोई मसला नहीं है उसे। लेकिन अम्मी, कह रही हूँ ना, कल जा रहे इफ्तार पे उसके घर, देख लेना क्या माहौल है। और बाबा से ये सब मत कहना। अच्छा ठीक है। अरे यहाँ रहने वाले हो तुम यानी? हाँ यार बिल्कुल। अल्लाह समैया आंटी को सलामत रखे, उनका बहुत एहसान है। ठीक है। कहाँ है वो? घर पर है क्या? पता नहीं, बस कह गई तुम आराम से शिफ्ट हो जाओ, किराए का बाद में देख लेंगे हम। और मुझसे तो कोई बात ही नहीं की इस बारे में। अरे नाराजगी दिखा रही हैं बस यही रह गया था। देखो, मैं तो उनकी तरफ नहीं जाने वाली। उन्होंने तो ज़ैनब को भी मेरे खिलाफ कर दिया होगा। शिफ्टिंग में मेरी मदद तो करोगी ना? हाँ, ज्यादा सामान तो है नहीं। जरूर करूंगी। तुम सब कुछ वाइंड अप करो, हम अपने काम की गाड़ी में सारा सामान लोड कर लेते हैं, ठीक है? जबरदस्त, थैंक यू। देखते हैं इस अपार्टमेंट में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। अब इस बात का क्या मतलब है? यानी पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। देखते हैं इंशाल्लाह। लो, पहला मेहमान आ भी गया।
मेहमान नहीं आया है कोई, बल्कि मालकिन आई है। सुमैया आंटी आइए, ये वेलकम। खुश रहो बेटा। आइए। सही कहा, घर की मालकिन ही आई है। मॉम क्या हाल है? क्या कहूँ, अब भी जिंदा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। रोहान बेटा, जब तुम्हारे यहाँ काम खत्म हो जाए तो ऊपर आ जाना, किराए का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर लेंगे। ठीक है आंटी, मैं आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। आ जाइए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? हर कोई नाराज है।